हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ ऐसा दे रखा है, कंसिडर द पॉइंट आर, जो कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 30 एंड ए जिसके कोऑर्डिनेट है 0 - 2, m जिसके कोऑर्डिनेट है -5 - 2 एंड p जिसके कोऑर्डिनेट है -5 और 2। इफ दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। ये क्या है, ज्वाइन किए गए हैं सेम ऑर्डर में। तो इन्होंने कहा है कि इसमें 3 क्वेश्चंस टोटल दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टू साइड ऑफ आर, पॉइंट ए, पॉइंट एम, पॉइंट पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनमें से क्या है, कौन से परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कौन सा पॉइंट होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा क्वेश्चन है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। मतलब कौन सा आर ए एम पी पॉइंट में से कौन से 2 पॉइंट होंगे जो पैरेलल होंगे। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज, और 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो मिरर इमेज बनाएंगे ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, किसी एक वन एक्सिस के साथ। विच एक्सिस विल दिस बी, कौन सी एक्सिस उसमें वो होगी। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शंस। मतलब आपको इसको क्या करना है, इसको इन पॉइंटों को प्लॉट करना है और अपने आंसर को क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या होगा, इनका आंसर क्या नहीं होगा। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। अब देखो, इस क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं, वो हम एक बार सीखते हैं। देखो इधर, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, व्हेन द कोऑर्डिनेट y बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द सेम। अगर 2 पॉइंट के बीच 2 पॉइंट है और उन दोनों पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट अगर सेम है, 2 पॉइंट हमारे पास हैं और उन दोनों पॉइंटों का अगर y कोऑर्डिनेट सेम है, तो द लाइन जॉइनिंग देम विल ऑलवेज ए हॉरिजेंटल लाइन। तो उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, हॉरिजेंटल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। मतलब अगर y कोऑर्डिनेट सेम है, 2 पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट के हमारे पास अगर y कोऑर्डिनेट सेम है, तो उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है उसके बारे में बताता हूँ। क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, देयर आर 2 कंडीशंस फॉर ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए 2 कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन, either the horizontal line is x axis itself। मतलब horizontal line जो होगी खुद x axis ही होगी, या फिर एक horizontal line जो होगी, एक तो x axis हो गया और horizontal line जो होगी उसी के ऊपर होगी, तो वो horizontal line होगी। या खुद x axis भी क्या होगी, एक horizontal line होगी। एंड और द हॉरिजेंटल लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये पैरेलल किसके होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। हॉरिजेंटल लाइन किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। तो हॉरिजेंटल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, उसके लिए 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन, या तो खुद एक्स एक्सिस ही क्या है, हॉरिजॉन्टल होगी, या फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। इसमें स्टेटमेंट में जो हमें समझना था वो क्या था कि y कोऑर्डिनेट y अगर सेम हुआ 2 पॉइंट्स का, तो कैसी लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है ना, 2 पॉइंट हमारे पास हैं और उन दोनों पॉइंटों में अगर y का कोऑर्डिनेट सेम है तो कैसी लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट और पढ़ते हैं, उसे सीखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट है क्या। तो दूसरा स्टेटमेंट जब हम करेंगे तो उसमें क्या है उसको देखते हैं। क्या है, देखो इसको मैंने डायग्राम से भी समझा रखा है, एक बार इसका डायग्राम समझ लो दूसरा स्टेटमेंट समझने से पहले। डायग्राम में मैंने क्या बता रखा है कि हमारे पास ये एक्स एक्सेस है
और इस एक्स एक्सिस में वाई का कोऑर्डिनेट जो है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया, एक्स का कोऑर्डिनेट तो कितना है 0 और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, साफ साफ आपको दिख रहा है। अब देखो ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया जिसमें x का कोऑर्डिनेट तो 4 है और y का कोऑर्डिनेट कितना है 3 है। ये एक पॉइंट और लिया जिसमें y का कोऑर्डिनेट तो 3 है और x का कोऑर्डिनेट कितना है -4 है। समझ में आया? अब देखो इसमें क्या है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है, यहाँ भी 3 है और वहाँ भी 3 है, लेकिन x का कोऑर्डिनेट अलग अलग है। तो हमने अभी अभी जो स्टेटमेंट पढ़ा था वो यही पढ़ा था ना कि y का कोऑर्डिनेट अगर सेम होगा तो वो लाइन जो होगी जो उन 2 पॉइंट्स को मिलाएगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या होगी? x एक्सिस के पैरेलल चलेगी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 कंडीशन होगी, या तो खुद x एक्सिस हो जाएगी या x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर जो लाइन हमें मिली है वो क्या मिली है? x एक्सिस के पैरेलल लाइन मिली है। समझ में आया है? अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की ओर। सेकंड कंडीशन क्या है? ये बोल रहा है कि सेकंड, इफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इफ एनी 2 पॉइंट ऑन ए लाइन x हैव द सेम कोऑर्डिनेट। इसने दोबारा आपकी बार क्या कहा कि x के कोऑर्डिनेट अगर सेम हुए देन दैट लाइन इज ऑलवेज वर्टिकल लाइन। तो वो लाइन कैसी होगी? वर्टिकल लाइन होगी। पिछले स्टेटमेंट में क्या था? y के कोऑर्डिनेट अगर सेम होंगे तो लाइन कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब इसमें क्या है, अगर x के कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो कैसी लाइन होगी? वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के साथ, विद डायग्राम ये समझो कि वर्टिकल लाइन कैसे होगी। देखो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये बताया कि x के कोऑर्डिनेट अगर इक्वल हुए 2 पॉइंट्स में तो वो लाइन कैसी होगी? वर्टिकल लाइन होगी x एक्सिस के सापेक्ष। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से कि ये पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है? 4। ये देखो x का कोऑर्डिनेट है 4 और y का कोऑर्डिनेट कितना है? 3। ये x का कोऑर्डिनेट है 4 और y का कोऑर्डिनेट है -3, यही तो है। अब देखो हमारे पास x के कोऑर्डिनेट क्या है? इक्वल है। जब हमारे पास x के कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे तब लाइन जो हमें मिलेगी वो वर्टिकल लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी? वर्टिकल लाइन मिलेगी। वर्टिकल होगी x एक्सिस के सापेक्ष और पैरेलल किसके होगी? पैरेलल होगी y एक्सिस के, क्योंकि ये दिख रहा होगा साफ साफ y एक्सिस के क्या है? पैरेलल चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ये 2 स्टेटमेंट हमें आराम से समझ में आने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर पाएंगे। समझ में आया? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें क्या क्या दिया गया था। सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर 3 गिवन द पॉइंट। हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं R जिसके कोऑर्डिनेट है 3 0, A 0 -2, M -5 -2 एंड P -5 और 2। ठीक है, पॉइंट R, A, M एंड P दे आर ज्वाइनिंग इन द सेम ऑर्डर। इन्हें क्या है? सेम ऑर्डर में ज्वाइन किया गया। नाउ विल वी फाइंड आउट, तब हमें यह फाइंड आउट करना है। और वो क्या करना है? देखो सबसे पहला क्या था? 2 साइड ऑफ R, 2 साइड ऑफ R, पॉइंट R, पॉइंट A, पॉइंट M एंड पॉइंट P दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। 2 साइड एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। 2 साइड ऑफ R, A, M, P दैट आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। तो देखो हमारे पास क्या है? पॉइंट है। नाउ फ्रॉम पॉइंट A पॉइंट को 0 और -2 से लिखा गया है। x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट कितना है? -2 है। और B पॉइंट जो है उसमें M नहीं, A पॉइंट है, x का कोऑर्डिनेट ये हो गया, y का ये हो गया। दूसरा पॉइंट M लिया हमने, जो हमें टोटल पॉइंट दिए गए थे ना 4 पॉइंट, उनमें से ये उठाया हमने, M लिया। अब A और M हैविंग y कोऑर्डिनेट सेम, A पॉइंट A और M पॉइंट जो उसमें क्या है? y कोऑर्डिनेट सेम है। और मैंने आपको उस स्टेटमेंट में बताया कि जब y कोऑर्डिनेट सेम होंगे तब
हमारे पास जो लाइन मिलने वाली है दो पॉइंट को मिलाने वाली, वो कैसी लाइन मिलेगी? हॉरिजेंटल लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आई है -2, जो इक्वल है ना, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है तो -2 इसकी वैल्यू बताई इसने। उसके बाद इसने कहा है कि ए एम पी हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल, ए और पॉइंट ए और एम जो है, एम और पी जो है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है, और एक्स कोऑर्डिनेट जो इक्वल है वो है -5। कितना है? -5। तो एम पी इज़ ए वर्टिकल लाइन। तो मैंने उस स्टेटमेंट में यही तो बताया था कि वो लाइन जो होगी वो क्या होगी? वर्टिकल लाइन होगी। क्या होगी? वर्टिकल, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, वर्टिकल लाइन होगी। इसलिए ए एम पी पैरेलल होगा। देखो ये ए एम जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल, और एम पी जो है वो कैसी होगी? वर्टिकल लाइन होगी। अब एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब एम पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? ए एम के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? ये हमारा क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। किसकी बात करते हैं? सेकंड पार्ट की। उसमें देखो, क्योंकि ए पी पैरेलल परपेंडिकुलर है ए एम के, इसलिए ए एम इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सेस। जाहिर सी बात है, एम पी अगर पैरेलल है परपेंडिकुलर ए एम के, और ए एम अगर पैरेलल है, एम पी परपेंडिकुलर है ए एम के, ए एम इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो इसका मतलब एम पी जो होगा वो पैरेलल किसके होगा? वाई एक्सेस के होगा। 101% ये तो बात सही है कि ए एम इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तब एम पी इज़ द पैरेलल टू वाई एक्सेस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। उसमें हमें क्या करना है? इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। गिवन पॉइंट्स आर ए एम एंड पी। ठीक है। किस प्रकार के पॉइंट को प्लॉट करना था? हमें प्लॉट करना था कि जो मिरर इमेज बनाएंगे ऐसे पॉइंटों को आप प्लॉट करो। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, एक तो लिया P और एक ले लिया M पॉइंट। P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट ये दे रखे थे, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें ये दे रखे थे। अब क्या है कि P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है P -5 2, मतलब X का जो कोऑर्डिनेट है वो तो है -5, और Y का जो है वो कितना है? -2, और ये क्या है? X, और ये क्या है? Y। तो इसमें P पॉइंट में -5 जो X का कोऑर्डिनेट हो गया, और Y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2, और M पॉइंट में -5 X का कोऑर्डिनेट और Y का कोऑर्डिनेट हो गया -2। तो ध्यान से देखने पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिरर इमेज बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इसमें y के जो कोऑर्डिनेट हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ 2 और यहाँ पे -2। समझ में आया? अगर y के कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं तो ये दोनों क्या है? ऑपोजिट मिरर इमेज बनाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे बिल्कुल। तो ये वो पॉइंट हैं m और p जो मिरर इमेज बनाते हैं। समझ में आया? ये थर्ड पार्ट था इसका। इसके आगे इसको कैसे समझना है हमें? देखो इधर, ये तो विद डायग्राम मैंने आपको एक बार बता दिया। अब देखो क्या है कि यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट हमारे पास है M जो -5 -2, एंड एक पॉइंट P जो -5 2 इज दिस। y कोऑर्डिनेट हैविंग डिफरेंट साइन एंड x कोऑर्डिनेट आर सेम साइन। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि y कोऑर्डिनेट हैविंग डिफरेंट साइन, मतलब y कोऑर्डिनेट के तो अलग अलग साइन है, एंड x कोऑर्डिनेट के सेम साइन है। इसलिए M -5 -2 P -5 2 मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ऑन एक्स एक्सेस। ये कहाँ पर मिरर इमेज बनाएंगे? एक्स एक्सेस के ऊपर मिरर इमेज बनाएंगे। नाउ प्लॉट द पॉइंट ऑन ग्राफ। हम क्या करेंगे? इन ग्राफ्स को क्या है, इन पॉइंट्स को क्या है, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। ये हमें वो भी डायग्राम हमने समझा, ये हमारे किस प्रकार इसको लिखना है, कैसे प्लॉट करने, वो सब बताया गया है। हमने सबसे पहले एक एक्स एक्सेस ले लिया, उसके बाद एक वाई एक्सेस ले लिया। ठीक है। अब देखो
ये जो y एक्सेस है इसके ऊपर 1 और 2 दो पॉइंट ले लिए, इसके ऊपर 1 2 3 तीन पॉइंट ले लिए। r कहाँ पर है? इनमें से एक पॉइंट था r जो कि 30 था, एक पॉइंट था a जो कि 0 -2 था, एक पॉइंट था m जो कि -5 -2 था, एक पॉइंट था p जो कि -5 -2 था। जब हम इन दोनों पॉइंट को देखते हैं तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, और वो भी किससे? एक्स एक्सेस से। मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है? इक्वल है। तो ये मिरर इमेज होगा। क्या होगा? ये मिरर इमेज होगा। इतना आपको समझ में आया? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को दोबारा आप लोगों को समझा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।